सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ लाखों की संख्या में शिकायतें पहुंच रही है। जिन निवेशकों को जहां समझ में आ रहा है प्लेटफॉर्म पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, व्यवहार न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में गुहार लगा रहे हैं, इनके खिलाफ आदेश तक पारित हो रहे हैं, आदेश तक, लेकिन ये लोग पैसा नहीं देते हैं। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आए आपका स्वागत है। सिटीजन खास मुलाकात में आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ दरभंगा सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कल्पनेश कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है वो आपको बताते चले। सहारा के द्वारा जिस तरह से लोगों को बेसहारा किया जा रहा है, 1978 में ये कंपनी शुरू हुई थी सहारा परिवार, और उसके बाद क्या क्या हुआ, लाखों करोड़ों निवेशकों का करोड़ों रुपया आज जो अधर में लटकी हुई है। सरकार लोकसभा में कई बार जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा बयान दिया गया, लेकिन क्या हो रहा है, क्या स्थिति है आज। जो निवेशक हैं वो दर दर भटक रहे हैं, सहारा ऑफिस पहुंच रहे हैं, वहाँ पे कई जगह पे तो निवेशकों पर ही सहारा के तरफ कंपनी की तरफ से FIR हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं। और सहारा प्रमुख जो है सुब्रत राय पेरोल पे बीते कई वर्षों से बाहर चल रहे हैं पेरोल पे। और जो स्थिति है वो स्थिति आप समझ लीजिए, कई हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख और कई सारी स्थिति है। और जो सपनों को लेकर सहारा प्रमुख ने सपना दिखाया निवेशकों को, आज क्या स्थिति है। सरकार भी कहाँ पूरी तरीके से बैकफुट पे है। जिस तरह से स्थिति 2014 में जो मामला संज्ञान में आया, जो स्कैम हुआ कई सारी कंपनी को लेकर, कई सारे निवेशकों को लेकर, जो स्थिति है सेबी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मामला चला, उस मामला पे भी हम चर्चा करेंगे पूरी वस्तु स्थिति को लेकर। हमारे साथ कल्पनेश कुमार जी हैं जो एक निवेशक भी हैं, साथ में अधिवक्ता हैं यहाँ सिविल कोर्ट दरभंगा में। कई सारे मुद्दों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल्पनेश जी, आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सिटीजन आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रमुखता से सहारा इंडिया परिवार के और उनके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों की आवाज़ प्रमुखता से आप लोग उठा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग जो स्थिति है उसको लेकर अगर वार्तालाप करें, सहारा को लेकर जिस तरह से बेसहारा कई सारे निवेशक, जो स्थिति है कई जगह हम लोग देख रहे हैं जी कि वो सुसाइड करने पे आ रहे हैं, FIR हो रहा है, मामला हो रहा है, मामला लाखों में मामला बन रहे हैं, FIR कोर्ट, फिर पूरी तरीके से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा में कई बार स्टेटमेंट लगातार जो है बीजेपी की सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी जो निवेशक है, जो आम निवेशक हैं करोड़ों, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और सहारा के द्वारा जो है सेबी और सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सेबी को लेकर बात कही जा रही है सहारा टीम के द्वारा, और फिर जो कोर्ट सेबी हैं वो सहारा पे ठोक रहे हैं। तो पूरी तरीके जो स्थिति है, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर। इस मामला को अगर हम संक्षिप्त में कहें तो संक्षिप्त में केवल यही कहना चाहूँगा कि ये मिले जुले रूप से ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन एक्ट 2002 के तहत इसका गठन किया जाता है। और अब तक न केवल सहारा इंडिया परिवार के विभिन्न सोसाइटियों के द्वारा और सहारा इंडिया परिवार के द्वारा, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 8 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत में रन कर रही है, जिनका मूल धंधा अगर आप कहें तो जो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो खबरें आती हैं उसके आधार पर अगर बताएं हम, तो उनका केवल और केवल एक ही काम है, वो है जनता को लूटना। आप शारदा घोटाले को देख लें, आप PACL को देख लें, आप आदर्श संजीवनी घोटाले को ले लें, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी राजस्थान को ले लें, संजीवनी को ले लें, ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा हड़प कर रखा है। परिपक्वता अवधि पूर्णे पर भी ये पैसा निवेशकों को नहीं लौटाते हैं। बात रही सहारा की, जैसा कि आप जानते हैं 2008 में 2 कंपनियां बनाई गई थी, जो है SHICL और SIRECL। इन दोनों कंपनियों के द्वारा भारत देश के
लगभग लाखों करोड़ों निवेशकों से पैसा अपने एजेंटों के माध्यम से सुब्रत राय सहारा प्रमुख और उनकी कंपनियों ने जमा करवाया। बाद में इस मामले में 2009 में आईपीओ के लिए जब इन्होंने आवेदन दिया सेबी को, तो फिर क्या हुआ कि उसमें एक सीए थे, उनके द्वारा एक कंप्लेन किया गया, जिसके आलोक में क्या हुआ कि 2009 में इनके आवेदन को खारिज कर दिया गया, इनको नहीं दिया गया। इस आदेश के खिलाफ ये चले गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने उस मामले को, सेबी के मामले को खारिज कर दिया। फिर सेबी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सेबी का जो मामला है, जो सेबी ने आदेश दिया है, वो बिल्कुल सही है। और इसमें सेबी के द्वारा कहा गया कि सहारा इंडिया और इनके जो कंपनियों के द्वारा कुल मिलाकर धोखाधड़ी की जा रही है, निवेशकों का पैसा लौटाया नहीं जा रहा है, ये वित्तीय अनियमितता है और इसको पैसा लौटाया जाना चाहिए। जिसके बाद क्या हुआ, ये मामला 2011 का है, जनवरी 2011 का है। उसके बाद सेबी ने नोटिफिकेशन जारी किया अखबारों में कि इन दोनों कंपनियों में कोई भी निवेशक पैसा ना जमा करे, और सहारा इंडिया को भी कहा कि आप पैसा निवेश ना लें, तो रोक लगा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी 2013 में सहारा इंडिया परिवार की ओर से एक विज्ञापन आता है, जिसमें कहा जाता है कि सहारा के जितने निवेशक हैं उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा वापस नहीं किया जाता है। और इसी बीच में ये लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करते हैं और उन सारे पैसों को कन्वर्जन के माध्यम से कन्वर्जन करवा दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहते क्या हैं कि हमने तो जितने निवेशक थे उनको हमने पैसा वापस कर दिया है, उनकी परिपक्वता राशि उनको वापस कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि किसी भी निवेशक को पैसा, उनका रुपया जो निवेशित राशि थी, उनको पैसा वापस नहीं मिला। वो पैसा आज भी सहारा इंडिया ग्रुप के विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, जिसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, सहारियन है, स्टार मल्टीपर्पज़ है, इस तरह के सोसाइटियों में पैसा को कन्वर्जन करवाकर फंसा दिया गया है। सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ लाखों की संख्या में शिकायतें पहुँच रही है। जिन निवेशकों को जहां समझ में आ रहा है, प्लेटफॉर्म पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, व्यवहार न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में गुहार लगा रहे हैं, इनके खिलाफ आदेश तक पारित हो रहे हैं, लेकिन ये लोग पैसा नहीं देते हैं।